जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ज्ञान दर्शन चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। वैसे थंबनेल देख के आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा, और माफ़ी चाहता हूँ मैं, क्योंकि मेरी बहुत आज तबीयत बहुत ख़राब है और मैं ऑफिस से भी जल्दी आ गया था डॉक्टर के जा कर के, तो इसलिए हो सकता है आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लगे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक के ऊपर है कि देखिए, आजकल हर कोई कृष्ण भक्ति कर रहा है, हर कोई कृष्ण रंग में रंगा हुआ है, राधे नाम की भक्ति करता है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि पूरा संसार इसके अंदर डूब जाए, पूरा संसार इस भक्ति रूपी कीर्तन के अंदर एकदम खो जाए और सभी लोगों को हमारे मुरली मनोहर ज्ञान का भंडार जो उनके पास है वो सभी लोगों को प्रदान करें। लेकिन बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पे लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है और वो क्या करते हैं कि घर के अंदर उनके मांस, शराब वगैरह सब चीज़ें आती है। ये गलत है और मेरा मानना ये है कि मेरा ही नहीं, हमारे गुरुजी का भी मानना यही है कि जहाँ पे कृष्ण भक्ति होती है, जहाँ लड्डू गोपाल जी की भक्ति की जाती है, और वहाँ पे उस घर के अंदर अगर तुम शराब का सेवन कोई करता है और उस घर में मांस आता है, मांस पकता है, तो आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, आपका मन ऐसा कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग घर में मांस और शराब का सेवन बंद नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, बट आप लोग कृष्ण भक्ति नहीं करें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भगवत मार्ग ऐसा नहीं है। भगवत मार्ग बहुत ही कड़ा होता है और भगवत मार्ग पर चलने के लिए आपको बहुत से नियम कानून का पालन करना होता है। और मैं चाहूँगा कि अगर आप, मेरा ये मानना है कि अगर आप धर्म नहीं कमा सकते हैं तो पाप भी मत कमाइए, क्योंकि जिस घर के अंदर हमारे कृष्ण जी, हमारे ठाकुर जी वहाँ पे बैठे हैं और आप वहाँ पे मांस उस घर में आ रहा है, पक रहा है, उस घर के लोग मांस को खा रहे हैं, शराब का वहाँ सेवन होता है और गंदी गंदी चीज़ें उस घर में आती है। और एक बार खुद अपना दिमाग लगाइए और खुद एक बार सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं यार, किस मार्ग पे हम जा रहे हैं। और आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप किसी जीव को काट के आप लोग खा रहे हो? ठीक है, आप लोग नहीं काट रहे हो, आप सोचते हो हम तो नहीं काटते हैं। अरे तो जो कसाई काट रहा है वो आपके लिए तो काट रहा है, तो उसमें भी आप बराबर के भागीदार हो। अगर आप कैसे सोच सकते हो कि आप किसी जीव को अपने मुंह के टेस्ट के लिए आप किसी जीव को उसको तड़पा के, उसको काट के, उसको दर्द प्रदान करके आप लोग उसे खाते हो और घर में कृष्ण भक्ति करते हो? शराब को उसमें सेवन चल रहा है, घर में शराब आती है, मांस आता है, उस घर के लोग मांस का सेवन करते हैं, तो आप कैसे सोच लेते हैं कि वो कृष्ण जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और राधा रानी आपसे प्रसन्न हो जाएगी? ये कैसा धर्म है यार? ये आप लोग, मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आती है कि मेरे पास शब्द नहीं है, सच में मुझे बहुत बुरा लगता है ये सब चीज़। मैं दुनिया तो नहीं बदल सकता, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे भक्तगण है, जो भी राधा जी और कृष्ण जी की सेवा पूजा अर्चना करते हैं और उनके घर में लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना की जाती है और वहाँ पे आप शराब और मांस आप घर में ला रहे हो, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि अमल हरिनाम अमीय विलासा, विपिन पुरंदर नवीन नागरवर, बंसी वदन सुवासा। देखिए, भगवान हरि के ये शुद्ध नाम मधुर अमृत में लीलाओं से ओत प्रोत है और कृष्ण व्रज के
बारह वनों के ये स्वामी है और नित्य यौवन पूर्ण है और समस्त सर्वश्रेष्ठ प्रेमी है और सदैव बंसी बजाते रहते हैं और सर्वश्रेष्ठ वेशधारी है। ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, नंद गोदन रखवाला, गोविंद माधव नवनीत तस्कर, सुंदर नंद गोपाला। कृष्ण व्रजवासियों के रक्षा, विभिन्न असुर कुलों के संगारक, नंद महाराज की गोवों के रखवाले तथा चरवाहे, गौ भूमि तथा आध्यात्मिक इंद्रियों को आनंद देने वाले, देवी लक्ष्मी के पति और माखन चो नंद महाराज के सुंदर ग्वाल बाल है। कितनी बड़ी बात है कि आप इतने महान, आप उन्हीं के अंश हो और आप उनकी आप अर्चना पूजा कर रहे हो। और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और अगर आप भगवत मार्ग पे चलना चाहते हैं तो प्लीज़ ये भगवत मार्ग नहीं है। भगवत मार्ग ये है कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, आपकी वजह से आप किसी जीव को काट के खा रहे हैं, कटवा के खा रहे हैं। ये धर्म नहीं है, ये पाप है और ये घोर पाप है। आप खुद सोचो कि किसी को तकलीफ़ देके हम धर्म कैसे कमा सकते हैं। और जो ये पाप कर्म होते हैं ना, ये पलट कर आते हैं। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, आपकी वजह से कोई रोता है, यकीन मानिए वो आंसू आपको भी निकालने होंगे अपनी आंखों से। हमारे कृष्ण तो ऐसे हैं और हमारी राधा रानी तो ऐसी है कि आप उनके चरणों की सेवा करेंगे ना तो सब कुछ, मैं कहता हूँ सब कुछ चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ में। आपका मन चारों तरफ से हट जाएगा। बस आप सोचोगे कि मुझे बस यही जगह चाहिए, मुझे बस इन्हीं के चरणों की सेवा चाहिए। क्योंकि हमारी लाडली जी तो बहुत ही कृपालु है। मेरे पास ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये मेरे युगल किशोर जी है, युगल जोड़ी है मेरी राधा रानी और मेरे कृष्ण, और मेरे लड्डू गोपाल जी भी आपको इस वीडियो में दिख जाएंगे। बहुत अच्छा लगता है मुझे इनका श्रृंगार करना। मैं आए दिन इनका श्रृंगार करता रहता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका श्रृंगार करना, इनको सजाना, मेरी लाडली जो के लिए नई नई चीज़ें खरीद के लाना। ये मेरे सियापति रामचंद्र जी महाराज जी है, राम दरबार है। ये मेरे लड्डू गोपाल जी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका श्रृंगार करना, इनकी भक्ति करना। मैं साथ में लेके इनको खाना खाता हूँ और जब मैं खाना खाता हूँ तो इनकी भी प्लेट मेरे पास में रखता हूँ और बस मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ। और जमुना तटचर गोपी वसन हर, रास रसिक कृपामय, श्री राधा वल्लभ दान बनटवर, भक्ति विनोद आश्रय। कृष्ण यमुना तट पर विचरण करते हैं और वहाँ स्नान कर रही व्रज युवतियों के चिर चुराते हैं। वे रास नृत्य के रस में हर्षित होते हैं और अत्यंत दयालु है। श्रीमती राधा रानी के प्रेमी तथा प्रिय है। वे वृंदावन के महान नर्तक ठाकुर भक्ति विनोद के एकमात्र शरण है। तो देखिए, आप इन सब चीज़ों को, ये मांस मदिरा वगैरह सब व्यभिचार सब करना छोड़ दे। ये गंदी चीज़ें हैं, गंदी हरकतें हैं और गंदी चीज़ों का सेवन करने से अच्छी चीज़ें आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। तो मेरा ये देखिए, हमारे वेदों में भी लिखा गया है कि आप जैसा खाते हो, जैसा आप खाते हो, जैसा आप पहनते हो, वैसे ही आपके विचार हो जाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है।